बैन सिटीज के लोगों का वीजा नहीं लग रहा। उन्होंने आपको एक लिस्ट थमा दी है। लोग अपनी मैट्रिक की डिग्री भी अटेस्ट करा लेंगे, एफएससी की डिग्री भी अटेस्ट करा लेंगे, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करा लेंगे। भाई अगर आपने एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना है दुबई का, तो आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, जब आप पेडेस्ट्रियन को रास्ता देने के लिए रुकते हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें दुबई का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए एज की कोई लिमिट होती है, कोई शर्त होती है, तो भाई अगर पर लोन लेकर और बाद में रफू चक्कर हो जाना है तो बराए मेहरबानी इन चीजों से बचिए। अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग अभी 31 अक्टूबर तक वेट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर, मुत्तहदा अरब इमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर हम एक नई से नई वीडियो आप लोगों के लिए दुबई के प्लेटफॉर्म से लेकर आते रहते हैं, तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट मौजू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि एक नई रील स्टार्ट हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बाय द एजेंट्स के बैन सिटीज के लोगों का वीजा नहीं लग रहा। उन्होंने आपको एक लिस्ट थमा दिया कि जी चकवाल, अटक, फला फला एरियाज इनके वीजाज नहीं लग रहे। आज आपको मैं बड़ा क्लियर करने वाला हूं कि इस बात में कितनी हकीकत है। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन हो आप उसे जरूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस चीज के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई लेकर आ सके। नाज़रीन, आज आपको इस बात की बड़ी हकीकत बताने वाला हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। किसी किस्म की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये सब ड्रामेबाजी है, एक और पैंतरा है कि किस तरीके से लोगों से डन बेस के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल किए जाएं। मैंने आपको शायद पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि मेरे रिसेंटली 2-3 लोग जो हैं वो चकवाल से आए थे। जब मैं 2-3 लोगों की ये बात करता हूं कि मेरे लोग, इसका मतलब ये होता है कि सब्सक्राइबर्स में से 2-3 लोग जो यहां पर आए थे। इसके अलावा कसूर से मेरे 2 शागिर्द जो हैं वो भी दुबई आए थे। इसके अलावा लोधरा से कुछ लोग आए थे, मुजफ्फरगढ़ से कुछ लोग आए थे, क्योंकि मेरा सर्कल वसी है। बेसिकली आई वाज अ लेक्चरर बैक देयर इन पाकिस्तान, तो मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है कि हर कोई हसूल रिस्क के लिए, बेहतर रोजगार के तलाश के लिए पाकिस्तान से मूव करना चाहता है। दुबई इज वन ऑफ द फ्रेंडली एंड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो जिसकी वजह से मुझे हर टाइम कोई ना कोई न्यू अपडेट व्हाट्सएप के ऊपर मिलता रहता है और मैं लोगों को गाइड करता रहता हूं। नाज़रीन, ये जो कॉन्सेप्ट इस टाइम मार्केट के अंदर फैल चुका है कि बैन सिटीज वाला, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने अपना वीजा अप्लाई करने के लिए एजेंट को देना है। एजेंट ने कहना जी कि भाई नहीं 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 नहीं, दुबई के लिए चकवाल का वीजा तो लग ही नहीं सकता, चकवाल तो जी बैन सिटीज में आया हुआ है। ऐसे कोई हकीकत है ही नहीं। आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे चले जाएं, आप icp.gov.ae गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चले जाएं, आप मुत्तहदा अरब की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, आपको किसी किस्म का ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यह जरूर होता है कि स्क्रूटनी टाइट कर दी जाती है, क्योंकि इनके सिक्योरिटी चेक्स हैं। पहले शारजा सिक्योरिटी में जाएगा, फिर दुबई सिक्योरिटी में जाएगा, फिर उसके बाद मेन जो अबू धाबी है उस सिक्योरिटी में जाएगा, क्योंकि अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। तो इस तरीके से इन चीजों को चेक किया जाता है। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटेस्ट कराएं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना है। अच्छा, बहुत सारे लोग अपनी मैट्रिक की डिग्री भी अटेस्ट करा लेंगे, एफएससी की डिग्री भी अटेस्ट करा लेंगे, उसके बाद बैचलर्स की डिग्री अटेस्ट करा लेंगे। भाई अगर आपने एम्प्लॉयमेंट वीजा लेना है दुबई का, तो आप बस अपनी मेन डिग्री अटेस्ट कराइए। यू डोंट हैव टू अटेस्ट फॉर द मैट्रिक, फॉर द एफए एंड ऑल दीज थिंग्स। यू ओनली हैव टू अटेस्ट द मेन डिग्री, जिसकी बेस पर आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा लगना है, जिसकी स्किल के ऊपर आप यहां पर आकर वीजा हासिल करेंगे। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि किसी किस्म का बैन सिटीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फ्रॉड है, ये फेक न्यूज है, सिर्फ और सिर्फ पैसे ज्यादा लेने की खातिर, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। 250 दरहम के अंदर जी मार्केट में 2 महीने वाला विजिट बिक रहा है, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है। इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैक्सिमम 300-400 दरहम फीस होती है, बाकी इनकी अपनी खाना पूरी है। इसके अलावा जो 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग
लोग हैं उनका 1700 रुपया रेट चल रहा है। तो ये सब और सब एक कारस्तानी है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि दुबई के अंदर इस तरह का कोई चीज होती होगी? नहीं। दिस इज अ कंट्री बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। दुबई इस टाइम दुनिया में क्यों उभर कर सामने आ रहा है? इसी वजह से। यकीन माने आपकी रूह खुश हो जाती है जब आप एक दफा बाहर निकलते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो होते हुए देखते हैं। आपका अपना दिल करता है यार मैं फॉलो करूं। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, जब आप पेडेस्ट्रियन को रास्ता देने के लिए रुकते हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें दुबई का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए एज की कोई लिमिट होती है, कोई शर्त होती है। तो भाई अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप इंडिविजुअली अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अपने पासपोर्ट को प्रॉपर स्कैन कीजिए, अपने आईडी कार्ड को प्रॉपर स्कैन करवाइए और व्हाइट बैकग्राउंड में पीडीएफ वाली जो फोटो है उसको क्लियर कीजिए। ये तीनों चीजें अपने एजेंट को दीजिए और उसे कहें कि हमारा वीजा अप्लाई कर दो। सिंपल एज दिस। जब वो वीजा अप्लाई कर देगा इंशाल्लाह वीजा जो है वो आपका निकल आएगा। डोंट गो फॉर द डन बेस। आजाद वीजे का जो चूरन बिक रहा है डमी और फेक कंपनीज वाला, उसको मत लीजिए। अगर आपके पास तालीम नहीं है, डोंट गो फॉर द जनरल मैनेजर वीजा, डोंट गो फॉर द सेल्स मैनेजर वीजा। इन चीजों से इज्तनाब कीजिए, आपको नुकसान होगा। क्योंकि इन कंपनीज की हकीकत ये होती है कि ये साल के बाद कंपनी बंद हो जाती है, ये रिन्यूअल की फीसें नहीं जमा कराते, ये एक्सपायर हो जाती है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये चूरन बेचना है और बाद में जो घिनौनी हरकत है भी के नाम पर लोन लेकर और बाद में रफू चक्कर हो जाना है। तो बराहे मेहरबानी इन चीजों से बचिए। उम्मीद है आप लोगों को बैन सिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये गलत खबर फैली हुई है। इसके अलावा जी 31 अक्टूबर को एमनेस्टी स्कीम खत्म हो रही है। इससे पहले पहले जो लोग अपना स्टेटस लीगलाइज करना चाहते हैं और अपने आप को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ हियर इन दुबई यू हैव टू लीगलाइज योर स्टेटस। दिस इज अ वेरी सिंपल मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दुबई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अनस्किल्ड कैटेगरी के लोग अभी 31 अक्टूबर तक वेट करें। 31 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह कोई नई फ्यूचर में चीज आएगी तो आई विल शेयर यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। कुछ लोगों को मेरे ये कहने में मसला है कि दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो भाई आपको शायद अंदाजा नहीं है, आपको भी मेरा पैगाम है, हबीबी कम टू दुबई। दुबई इज द रियल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। व्हाई द गोरास, व्हाई द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 7000 richest people of the world are coming to Dubai. Why? You don't know. तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि हबीबी कम टू दुबई। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह।